मलेशिया में जोहोर सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर सुल्तान के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 65 साल के सुल्तान के पास करीब $5.7 बिलियन की संपत्ति है। उनकी दौलत का साम्राज्य उनके देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सुल्तान इब्राहिम रियल एस्टेट और माइनिंग से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और पाम तेल तक कई उद्योगों के मालिक हैं। भव्य इस्ताना बुकित सेरेन उनका आधिकारिक निवास है। यह इमारत उनके परिवार की संपत्ति का प्रमाण है। मलेशिया के इस सुल्तान के पास 300 से अधिक लग्जरी कारें हैं, जो कि एक मैदान में रखी हैं। इनमें अडोल्फ हिटलर की ओर से कथित तौर पर गिफ्ट की गई एक कार भी शामिल है। उनका सुनहरे और नीले रंग के बोइंग 737 सहित निजी जेट विमानों का एक बेड़ा है। उनके परिवार के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी है। ब्लूमबर्ग की ओर से सुल्तान की पारिवारिक संपत्ति करीब $5.7 बिलियन की आंकी गई है। माना जाता है कि सुल्तान इब्राहिम की वास्तविक संपत्ति इससे कहीं अधिक है। उनकी मलेशिया के प्रमुख मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों में से एक यू मोबाइल में 24% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनका निजी और सार्वजनिक कंपनियों में कुल $588 मिलियन का अतिरिक्त निवेश है। सुल्तान इब्राहिम की सिंगापुर में $4 अरब की कीमत की जमीन भी है। इस अचल संपत्ति में बोटेनिक गार्डन से सटा एक विशाल टायसॉल पार्क भी शामिल है। सुल्तान इब्राहिम आज आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर आरूढ़ होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस पद पर उनकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन फिर भी वह मलेशिया के उभरते राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। पूर्व के सुल्तानों के विपरीत सुल्तान इब्राहिम तेजतर्रार और स्पष्टवादी हैं। सिंगापुर की लीडरशिप के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। प्रमुख चीनी डेवलपर्स के साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं। ये तथ्य मलेशिया की घरेलू और विदेश नीतियों पर काफी प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। सुल्तान इब्राहिम का अपना प्रभाव मलेशिया के आर्थिक विकास पर असर डाल सकता है। उन्होंने चीनी दिग्गजों के साथ संयुक्त उद्योगों में प्रमुख प्रोजेक्टों में अहम भूमिका निभाई है। उनके व्यापारिक हित और चीनी निवेशकों के साथ गठजोड़, सिंगापुर के नेताओं के साथ विशेष संबंध ऐसे कारण हैं जो उन्हें क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।